अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ आज की कॉल लेकर 23 फरवरी की कॉल लेकर आपके साथ हूं। और जनाब, सब में पहले आज के सेशन पे थोड़ी बात हो जाए। अगर आज का हम सेशन देखें तो बड़ा ही कंसिस्टेंट था। आगाज के साथ ही मुझे अच्छा लगा कि वॉल्यूम्स कल के निस्बत ज्यादा हो रहे थे, तो वो एक पॉजिटिव चीज नजर आ रही थी। फिर उसके बाद हमने एफर्ट देखी बुल्स की, और जो हमारे निचले ट्रिगर्स थे, जो सपोर्ट लेवल थे, वो कल भी और आज भी महफूज रहे। मतलब इंडेक्स उसकी तरफ नहीं गया। इंडेक्स की ज्यादा कोशिश ये रही कि कुछ पॉइंट गेन किए जाए। कल भी उसने पॉइंट गेन किए थे 176, आज भी 200। भले लिमिटेड पॉइंट हो, ये 176 या 200 पॉइंट कम नहीं होते। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। और जो एंथुजियास्टिक तरीके से बुल्स ने एफर्ट किए हैं, वो बड़ी काबिल सताइश है। और लग रहा है कि वो लड़ के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि यकीनन मुश्किल हालात है। मोमेंटम बन नहीं पा रहा था, वॉल्यूम गिर रहे थे, अपने म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं, इतने सारे मसाइल हैं। फिर अपने सियासी और मुआशी मामलात को ले लें तो हर तरफ से मसाइल है। फिर लोगों का, इन्वेस्टर का ये भी रोना है कि पे आउट कम आ रहा है, अर्निंग बेशक अच्छी आ रही हो। तो ये तमाम चीजों के बावजूद मार्केट की आज की परफॉर्मेंस, इवन कल की भी मैंने कहा था अप्रिशिएटेड है, और वो आज हेल्प करेगी, और उसने किया हेल्प। अगर आप देखें तो उसने हेल्प किया। और बेशक मार्केट शुरू में वॉलेटाइल रही, बट आप देखिए एंड में 41,200 लेवल, जिसका गूंज हम पिछले हफ्ते से सुन रहे हैं। इस लेवल की अहमियत मैं बार बार बयान करता रहा हूं। तो उस लेवल को आखिरकार मार्केट ने टेस्ट किया, और उसके बाद एवरेज क्लोजिंग हो गई। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वहां से कोई प्रॉफिट टेकिंग हुई है, क्योंकि अगर आज की मार्केट को देखें तो वहां से कोई खास प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई है। मार्केट, अगर तो मार्केट ये 200 लेवल को टेस्ट करके 150 पॉइंट नीचे आती तो कोई मसले की बात थी। मगर दूसरी अच्छी बात यह है कि मार्केट क्लोज भी वही हुई, और वॉल्यूम 85% बढ़े, 85% कल के मुकाबले में 85%। तो ओवरऑल अगर आप चार्ट देख रहे हो तो शुरू में थोड़ा वेवी नजर आएगा आपको, फिर कंसिस्टेंसी नजर आएगी, और फिर आखिर में एक एफर्ट नजर आई जो ले जाके 41,200 तक मार्केट को ले गई। तो ओवरऑल सेशन बहुत अच्छा था। और दौरान मिड डे कॉल मैंने ये बात आपके से जिक्र भी किया कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 2 4 6 स्टॉक हैं जिन्होंने 200 प्लस पे इंडेक्स खड़ा कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। डिस्ट्रीब्यूटेड मार्केट थी, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो ओवरऑल बहुत अच्छी थी। आगे चलते हैं। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, आपके सामने है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पर बात कर लेते हैं। देखिए जनाब, सब में पहले तो ये बात को समझनी पड़ेगी, 41,203 240 का जो लेवल है, इसकी अहमियत को समझना पड़ेगा। ये बड़ी अहमियत का हामिल है, और अब ये एक ऐसा लेवल बन गया है कि इसके ऊपर अगर हम रुक जाएं तो हम इसको बॉटम बना सकते हैं। ठीक है ना। अब आने वाले दिनों में अगर ये बॉटम का रोल प्ले करता है तो आप यकीन कीजिए यहां से मार्केट के पास इतना मोमेंटम बन जाएगा कि वो 2-2.5 हजार पॉइंट भी ऊपर जा सकेगी, अगर ये एरिया बॉटम बन जाए तो। अब 41,200 के बिल्कुल करीब क्लोज हुई है, तो इसलिए मुझे कोई शक नहीं है कि मार्केट कल सुबह इसको तोड़ेगी, बिल्कुल आराम से तोड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर मार्केट इसको तोड़ के, जिस तरह पिछले 2 सेशन से मार्केट नीचे नहीं जा रही, पिछला लो है उसके उसके करीब नहीं जा रही, यानी कि जैसे आज जो क्लोजिंग है या कल जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर ही ट्रेड हो रही है। आज का भी जो लो है मेरे ख्याल में 40,923 का है, और उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो एक मूव है जो नीचे गई और फिर वापस ऊपर गया। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव ही रही है। तो अगर इसी तरह 41,200 के ऊपर ऊपर मार्केट रहती है तो कल हम 41,524 को टारगेट करने जा रहे हैं। 41,524 हमारा पहला टारगेट होगा। फिर उसके बाद अगर आप एक लेवल देखें, 41,767 का है। ज्यादा से ज्यादा मार्केट इधर तक जा सकती है कल। 41,524 इसका उमूमी टारगेट हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 41,767।
ठीक है जी। तो 41,203 240 के ऊपर रहना जरूरी है, और अगर इसके ऊपर रहती है, वॉल्यूम को बढ़ाती है, कंसिस्टेंसी एंड वॉल्यूम्स, ये दो चीजें बड़ी अहम होंगी। अगर इसके साथ होती है तो ये टारगेट्स भी अचीव होंगे। न सिर्फ ये टारगेट अचीव होंगे, मैं ये समझता हूं कि जो रविश इन 2 दिनों में मार्केट की नजर आई है, पिछले 2 दिनों में, अगर इसी रविश से मार्केट चलती है तो एन मुमकिन है कि हम मार्केट में 42,000 फ्राइडे को टेस्ट होता हुआ देख लें। मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी और इंक्रीजिंग वॉल्यूम बड़े अहम है। अच्छा, इन तमाम एक्साइटिंग बातों के बावजूद हम अपना रिस्क मैनेजमेंट तो नहीं इग्नोर कर सकते, और रिस्क मैनेजमेंट ये है, रिस्क मैनेजमेंट में भी इसी लेवल की अहमियत है। 41,200 मार्केट अगर 41,200 के ऊपर नहीं ट्रेड करती है तो वो थ्रेट है, वो एग्जॉस्टिंग थ्रेट है। जो कुछ है कल इसी लेवल के पास है, इसके ऊपर तेजी है, और अगर इसके ऊपर नहीं जाती तो एग्जॉस्ट है। और अगर एग्जॉस्ट होगी तो पहली सपोर्ट 41,121 से 110 की जो है, उसी के नीचे आपको प्रेशर मिलना शुरू हो जाएगा। एंड ब्रेकिंग ईच सपोर्ट विल एड ऑन प्रेशर, प्रेशर हर सपोर्ट टूटने से बढ़ेगा। तो ये बड़ी खास बात है कि एक ही लेवल कल आपके लिए ट्रिगर है, चाहे वो ऊपर जाने के लिए हो चाहे नीचे आने के लिए। 41,203 240, तो इनको समझते हुए ट्रेड कीजिए। आज भी माशाल्लाह कोई 6-7 स्टॉक्स ने आपके टारगेट्स अचीव किए, तो यकीनन आप इंजॉय कर रहे होंगे। और मैं उन तमाम लोगों को भी मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने सीमेंट एक्यूमुलेट किया था। अगर आपको याद हो, पॉनियर सीमेंट, मैपल लीफ पहले, फिर पॉनियर सीमेंट, और उसके बाद डीजी खान में मेरा कम वोट था। तो अगर आप लोगों ने ये एक्यूमुलेट किया हुआ है तो आज एंजॉय तो किया होगा। आई होप कि अल्लाह ने चाहा तो इन हालात में भी मार्केट आपको परफॉर्मेंस दिखाती रहेगी। डिपेंड करता है कि हम कितने सिलेक्टिव हैं और कितने टारगेटेड हैं। अगर हम गलत जगह पे गलत एंट्री लेके बैठे तो मार्केट 50,000 भी हो जाए, हमारा रेट नहीं आएगा। और अगर हम दुरुस्त फैसले करते हैं, अगर गलती हो भी जाती है तो एग्जिट लेना जानते हैं, तो फिर अगर मार्केट 42,000 और 40,000 पे भी है तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो बी सिलेक्टिव एंड टारगेटेड। बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों और अहबाब में जरूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।